आज हम चर्चा करेंगे एंशियंट विजडम के बारे में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, स्कोप ऑफ R&D इन एस्ट्रोलॉजी के बारे में। नमस्कार सिन्हा साहब, कैसे हैं? नमस्कार। जी, कैसे? हमारे रुड़की के जैन साहब के और हमारे क्लासमेट ये जी। शुभराय साहब का भी आपको मिलवाना हाँ, चाहते मैंने देखा, अभी ज्वाइन किया। नमस्कार उर्वय साहब। हैं। नमस्कार सर, और वो नमस्कार। भी हमारे जैन साहब के ही शिष्य हैं, बट ही इज वेरी अच्छा। इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। आप अच्छा। मैकॉन में थे, JMD जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, और अच्छा। उन्होंने बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजी को पकड़ा है सर। तो सर महाभारत वंडरफुल। का इंटरेस्ट एक है इनका। और concept है जिसमें जी। हम लोग सीनियर सिटीजन्स के इस उद्देश्य से बात करते हैं कि हम लोग पूरी हाँ। ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी हाँ। के साथ, जो भी हाँ। गड्ढे हैं किसी भी हाँ। व्यवसाय में, इवन हाँ। हाँ। एस्ट्रोलॉजी, उस पर जी। चर्चा करें। और अगर हाँ। कोई प्रोडिक्शन, हमारे जैन साहब तमाम केसेस लेते रहते हैं, अगर हाँ। हाँ। प्रोडिक्शन हाँ। गलत हो जाता है तो हम लोग उसको हम्म। री स्टडी करते हैं और बताने हाँ। की कोशिश करते हैं भाई क्या कमी रह गई इस बात जी पे। जी सर, जी। मेरा तो जैन साहब से फोकस सर हमेशा ये रहता है कि हाँ। हाँ। हम लोग जो AI का यूज करें, डाटाबेस का हम्म। यूज, जो हम कहते हैं ना एंशियंट विजडम एंड या या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिसर्च इस पे हो। एब्सोल्युटली। ये जो फूल बिल्कुल वो बिल्कुल। मजाक उड़ा देते हैं कि हाँ। गलत हाँ। कहा जाता है। मैं चाहता हाँ। हूँ कि ये व्यवस्था, भाई हमारे पुराने जमाने में तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, जब वो हम्म। बिना किसी AI के, बिना किसी हम्म। डाटाबेस के इतनी एक्यूरेसी से हम्म। प्रिडिक्शन कर लेते थे, तो जी अब जी तो जी। निश्चित रूप से ये संभव। राइट। और मैं हाँ। वेरी हैप्पी डॉक्टर सकलानी साहब कि जी आप जी। एकेडमिक क्षेत्र में हैं और आपकी हम्म। PhD की एडमिनिस्ट्रेशन में है। और मैं हम्म। सोचता ही हूँ कि दिस इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जैन साहब भी कहते हैं कि हम्म। एस्ट्रोलॉजी इज ए टूल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। और आपको एब्सोल्युटली। HR का सिलेक्शन करना हो, आदमी का हम्म। सिलेक्शन हम्म। करना हो, उसकी हम्म। नीति के बारे में जानना हो, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। हाँ। राइट। I saw that you are associated with the Shri Ram Himalayan University. हाँ हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ, आई हैव बीन फॉर द लास्ट सेवन So एट इयर्स there, I think before last year, अच्छा। there was a award function, and that Shri Ram Award was given to our Guruji. Then I came with him actually. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो देते हैं हर साल महासमाधि Correct, के correct. So आसपास में, जी हाँ। right, right. राइट। So I stayed there at that time गेस्ट actually. हाउस में, हाँ, ठीक ठीक ठीक, Yeah, बढ़िया। yeah. Mhm. गुड। Mhm. हाँ, मैं वहाँ पिछले 7-8 साल से वहाँ हूँ। अब खैर मैंने जी, फुल टाइम पोजीशन तो अब छोड़ दी वहाँ पे। अब मैं जी। वहाँ पे वॉलंटरी वॉलंटरी पोजीशन में हूँ। तो जब जब ज़रूरत राइट। होती है, वो लोग बुलाते हैं, तब तब मैं चले जाता हूँ। जैसे जी, जी। उदाहरण के लिए कल जा रहा हूँ मैं। गुड, गुड। तो जी। और ओके। आप जैन तो साहब, आप बहुत कहाँ हैं? आप भी सिन्हा साहब की तरह इंजीनियरिंग में रहे हैं? मैं दिल्ली में हूँ वैसे, और मैंने अच्छा। हमारे सिन्हा साहब और हम लोग क्लास बैचमेट थे रुड़की में। ओह, तो वेरी हम लोगों ने नाइस। 73 में पास आउट किया था। एंड ओके। आफ्टर दैट आई जॉइंड गवर्नमेंट सर्विस थ्रू इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। सो राइट। आई रिटायर्ड एज एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और गुड। साथ में थोड़ा सा ये भी शौक लग गया एस्ट्रोलॉजी का। बहुत तो बढ़िया। आई एम जी। टीचिंग एस्ट्रोलॉजी फॉर द लास्ट 45 years। यू आर टीचिंग? अच्छा, कहाँ या कहाँ पढ़ाते हैं? एंड कहाँ इवन पढ़ाते हैं? हम लोगों के अलग कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, बट जी। इवन दिस इग्नू दे हैव इंट्रोड्यूस दिस MA दे इन हैव, एस्ट्रोलॉजी यस। कोर्स। जी हाँ, जी हाँ। So I'm academic counselor in that also. हाउ Then वंडरफुल। then there is a Jain Vishwabharati in Larnu, Rajasthan. So they have also introduced. I go there also. Oh, And very now in nice. Meerut, Yeah. one of the universities introducing. So we are going there now. They will announce on November कौन सा 17th. वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या उनका हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हाँ, है। तो वो वो होगी भी फिर ये। एक हाँ हाँ। जी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज, बट बहुत अच्छा लगा जब आपने बताया कि आपको भी काफी कुछ मतलब कंट्रीब्यूट दिलचस्पी करने है। के लिए। हाँ, जी जी दिलचस्पी भी जी। है, और कुछ आप हाँ हाँ कंट्रीब्यूट भी करेंगे तो बहुत हाँ अच्छा हाँ रहेगा। हाँ, जी जी जी। जी। हाँ, मेरा इसमें ज्ञान तो नहीं है एस्ट्रोलॉजी में।
पर जी इसमें दिलचस्पी है किन्हीं कारणों से। और चूंकि मैं पिछले 45 साल से तकरीबन हायर एजुकेशन में टीचिंग एंड जी रिसर्च के काम पे रहा, तो मैं जी रिसर्च के व्यू पॉइंट से मैं जी इसमें एस्ट्रोलॉजी से जुड़ रहा हूँ। तो जी जी, तो वैसे तो मेरा जो एरिया है वो बिजनेस स्टडीज़ है। तो जी लेकिन दिलचस्पी मेरी और क्षेत्रों में रिसर्च में साथ साथ चलती रही। जी जैसे एक मेरा दिलचस्पी का एरिया है परामनोविज्ञान का। जी। तो जी, तो परामनोविज्ञान में मैंने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करी है उसमें। वेरी गुड। अच्छा। हाँ, उसमें करी है, एंथ्रोपोलॉजी में करी है। ओ इनफैक्ट अच्छा। हाँ, पैरासाइकोलॉजी में हम्म। तो मेरा काफ़ी काम रहा है। और विदेशों अच्छा। में भी जर्नल्स में मैंने पब्लिश वगैरह किया। अरे और वंडरफुल। हाँ, और काफ़ी काफ़ी वो कवर भी हुआ। अभी अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ साल पहले इंडिया टुडे ने एक स्पेशल फीचर निकाला था पैरासाइकोलॉजी पे। उसमें जी भी हमारी स्टडीज़ का जिक्र था। फिर अभी जी। हाल में डिस्कवरी चैनल ने एक हम्म। सीरीज निकाली थी, उसमें एक एपिसोड जो है वो हमारी रिसर्च उसमें कवर हुई थी। बल्कि अच्छा अच्छा। अभी भी वो डिस्कवरी चैनल में जो उनका ओटीटी हम्म होता है, ओटीटी में अभी प्लेटफॉर्म। भी वो हाँ हाँ जी, अच्छा। ओवर द टॉप उसमें भी चल रहा है हम्म। अभी। उसमें भी चल रहा अच्छा है। अच्छा। तो खैर एनीवे, ये तो खैर एक मीडिया की बातें हैं। पर हम्म। रिसर्च तो एक बड़ा एक सीरियस प्लेटफॉर्म होता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें खैर मेरा पीछे चूंकि मैं भी रहा दिल्ली में, एपीजे ग्रुप के साथ जुड़ा रहा मैं। ओ हाँ, लिखा था आपने, हाँ राइट। हाँ, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टर रहा। फिर 2017 अच्छा में 17 में मैं वापिस मैं देहरादून आ गया था। तब से मैं यहाँ अच्छा। स्वामी राम के साथ जुड़ा रहा। तो जी इस जी, तो इन तमाम प्रशासनिक उसकी पदों की वजह से रिसर्च रुक गई थी मेरी परामनोविज्ञान में। अब पुनः जी। शुरू हो गई है। अभी आजकल अच्छा। मेरा फिर हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फिर शुरू हो गया। और साथ साथ जो मैं इनफैक्ट यही एक मेरा मुख्य कारण था कि मैंने स्वामी राम विश्वविद्यालय से मैंने कहा भाई मैं फुल टाइम अब कोई भी हम्म। पोजीशंस नहीं रख सकता। मुझे जी अपनी भी जी कई कई चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। वैसे जी भी ये जी। लास्ट लास्ट एक्टिव लेग है हमारी हमारे बिल्कुल। हमारे अपने अवस्था का। हम सभी इसमें का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो हम्म। इस समय जो कर ले सो कर ले अगले 5-7 बिल्कुल सालों में। तो उसमें बिल्कुल। अब जो दूसरा जो मैं साथ साथ अभी शुरू करना चाह रहा हूँ वो है एस्ट्रोलॉजी का। जी। तो एस्ट्रोलॉजी में मेरे कई अनुभव रहे। मेरे कुछ एक आध हमारे पंडित लोग थे, फिर हमारे एक आध रिश्तेदार लोग थे। उन्होंने कभी कभी कुछ कुछ बातें कही हम्म। जनपति वगैरह देख के। तो बड़े आश्चर्य हुआ हमें देख के कि कई बातें पूरे भाई कैसी पूरे। कैसी उन्होंने कह दी। कुछ जो हो जी चुकी थी और कुछ जो होने वाली थी। तो जी खैर जी काफ़ी समय से मेरा कई दशकों से था ये विचार। तो अब मैं इस पे दोबारा अब मैं इसमें सीरियस रिसर्च में इस पे शुरू कर रहा हूँ। जी। तो एज अ रिसर्चर मेरा जो किसी भी रिसर्चर की तरह जो होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें अब तक क्या क्या रिसर्चेज ग्लोबली वर्ल्ड ओवर इसमें क्या क्या रिसर्च हुई है अब तक। तो जो मैं जिस व्यू पॉइंट से मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ मैं उसका एफिकेसी, जो एफिशिएंसी ऑफ प्रिडिक्शन है उसको मैं देख रहा हूँ। तो इसमें मैंने जब लिटरेचर पढ़ा तो मैंने पाया कि 1960 और 70 में विदेशों में, यूएस वगैरह में, यूएस में, यूरोप में इसमें रिसर्च शुरू हुई कि भाई ये कितना ये एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन। राइट। तो उसमें जब मैंने काफ़ी काफ़ी अध्ययन किया उसमें, कई पेपर्स पढ़े विदेशों के, फिर मैं हिंदुस्तान के भी पेपर्स पढ़े। तो पहले मैं विदेशों का बताता हूँ क्योंकि वहाँ पे रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हुई। शायद हो सकता है आपने पहले ये पढ़ा भी हो, लेकिन फिर भी मैं उसका एक जो समरी बता रहा हूँ। तो उसमें वहाँ पे 3-4 चीज़ें उन्होंने देखनी चाहिए। पहला तो उन्होंने देखना चाहा कि और खैर अब आप जानते हैं कि वो लोग तो सोलर सिस्टम से चलते हैं, हम लोग लूनर सिस्टम से चलते हैं। उनका सूर्य के
सूर्य के चारों ओर उनका एस्ट्रोलॉजी चलती है, हमारा चंद्र के चारों ओर चलती है। उनका बड़ा मोटा मोटा सा होता है, क्योंकि वो पूरी पूरी दुनिया को, पूरे साइंस को, हॉरोस्कोप्स को 12 टुकड़ों में बांट देते हैं। हमारे यहाँ भी 12 में है, लेकिन हमारे यहाँ फिर बारीकियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ढाई ढाई दिन में हमारे यहाँ चंद्रमा स्थान बदलता है। फिर 2.5 दिन के अंदर भी आप कहाँ पे पैदा हुए, कौन से घंटे में पैदा हुए, कहाँ बारह तो पैदा एक हुए। बहुत बेसिक चार्ट होता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम्म। लग्न के हिसाब से घर है, बारह तो लग्न। बहुत बेसिक चार्ट है। हम लोग, हाँ जी हाँ, हाँ, हम लोग डिविजनल चार्ट बनाते हैं। जी उसमें हाँ, जी हाँ। हम राशियों को राशियों को। हंड्रेड्स ऑफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, या हम कहेंगे कि एब्सोल्युटली, जोडियक को हम लोग 1000 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल देन वी मेक ए बिल्कुल बिल्कुल। प्रिडिक्शन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। या। तो जी, तो वो हम्म। इसमें मैंने 2-3 किताबें ली हैं अभी, रमन की, और एक आध किताबें और भी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनकी किताबें ली हैं, उनको अब मैं थोड़ा थोड़ा देखना जी। शुरू किया है समझने के लिए। पर जो आप कह रहे हैं वो यथावत बिल्कुल सही है, ऐसा ही है हमारे यहाँ। तो मुझे तो जो जो हम्म। मेरे को अभी तक समझ में आया वो ये, कि हमारा तो जो एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही फाइन और बहुत ही महीन में गया है। उनका थोड़ा सा मोटा मोटा सा है, तो उनके एस्टिमेट्स थोड़े रफ से होते हैं। बिल्कुल। हमारे हमारे एस्टिमेट्स ज़्यादा रिफाइंड और हम्म। ज़्यादा ज़्यादा एक्यूरेसी की ओर ले जा सकते हैं, इसीलिए। तो एक्यूरेट। उन्होंने अपने जी। जो उनका हम्म। सन साइंस है, सन के आधार पे जो उन्होंने प्रिडिक्शंस किए, तो उन्होंने क्या किया कि एक तो उन्होंने पहले जो उनके हॉरोस्कोप्स हम्म। किसी एक पर्टिकुलर सन साइन में पैदा हुए लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको उन्होंने डिफाइन किया। और उसके बाद उन्होंने राइट। कुछ सैकड़ों लोगों का सैंपल लिया, और तब उन्होंने प्रिडिक्शंस किए कि इनका ऐसे ऐसे करके सन साइन के हिसाब से होगा। उधर उन्होंने और उनके यहाँ तो पर्सनालिटी वगैरह में ज़्यादा जाता है, हमारे यहाँ घटनाओं में भी जाता है। तो उन्होंने पर्सनालिटी वगैरह के हिसाब से देखते हुए उनकी हम्म। पर्सनालिटीज प्रिडिक्ट करी। और उसके बाद उन्होंने अपने पर्सनालिटी क्वेश्चनायर्स भी उनको एडमिनिस्टर किए, फिर कोरिलेशन देखने की कोशिश की। तो उनके यहाँ तमाम जो स्टडीज़ 60 में, 70 में और 80-90 तक भी जो हुई, उनको ज़्यादा रिजल्ट्स उसमें नहीं मिले। इधर हमारे यहाँ भी उस समय तक तो ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई, लेकिन 2001 में जब यूजीसी ने ये कहा कि अब हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज रन करिए होंगे। यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में, जबकि या। उसमें आपका लखनऊ, बनारस और शायद इलाहाबाद करेक्ट, और एंड दैट वाज इन इंदौर। फरवरी 2001 एक्चुअली। या। हाँ जी, 2001 में एग्जैक्टली। तो वो तमाम जगह उन्होंने बोला हम शुरू करेंगे, तो हम्म। तुरंत कई सारे सो कॉल्ड साइंटिस्ट्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले गए। ये क्या टू है, द कोर्ट एक्चुअली। ये या। अंधविश्वास है, फलाना है, ठिकाना है। बाद में कोर्ट ने फिर उनको वो सारा रद्द करते हुए कोर्सेज आपके चले और चल रहे हैं। करेक्ट। और मुझे बड़ी खुशी करेक्ट। हुई जान के कि आप उनमें हम्म। पढ़ाते भी है, इग्नू में। बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी। तो जी। 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 2001 में जब ये हुआ, तो हिंदुस्तान में जो रिसर्च है तब तब जाके यहाँ पे एकदम अचानक शुरू हुई। तो इसमें जो सबसे पहले प्रारंभिक रिसर्च हुई, तो आपने नाम सुना होगा एक मिस्टर नार्लेकर का। नार्लेकर जो कि एस्ट्रोनॉमी में, हम्म। एस्ट्रोफिजिक्स में उनका काफ़ी नाम है दुनिया में। एस्ट्रोनॉमी में। जी जी, और ख़ास करेक्ट। तौर से एस्ट्रोफिजिस्ट के रूप में हम्म। काफ़ी उनका दुनिया में नाम है। उन्होंने कई बड़े विदेश की जो जी। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो प्रयोगशाला है, उन्होंने उनके साथ में वहाँ पे काम किया। और हम्म। लेकिन वो तो एक हार्ड कोर और बड़े एक रिजिड माइंडेड साइंटिस्ट से लगे मेरे को। और उन्होंने एक बड़ा विरोध किया इसका, काफ़ी कुछ लिखा इसके बारे में। फिर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, और रिसर्च में उन्होंने हम्म। वही सिस्टम अपनाया जो कि हम्म। विदेशों में कर रहे थे। सोलर उन्होंने सन साइंस को लिया रादर देन लूनर साइंस, और उन्होंने उसी तरह की मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की। और उसके हम्म। बाद में रिजल्ट्स भी उनके वही आए। उन्होंने कहा ये तो सब बेकार है, दिस ऑल डिबंक, सब सब बेकार की चीज़ें वगैरह वगैरह वगैरह। खैर एनीवे, तो उस प्रकार से कई सारे रिसर्चेज हुई, उन्होंने कोई ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले। अब जाके पिछले कुछ मैं 10 एक सालों में देख रहा हूँ, कुछ रिसर्चेज, एक तो कुछ मेडिकल एरिया में हुई हैं, और कुछ रिसर्च आपकी इंडियंस ने करी है।
वो और वो उसमें उन्होंने लूनर सिस्टम को देखते हुए करी है, जो हमारा चंद्र के चारों ओर जो हमारा सिस्टम चलता है उसके राशियों के हिसाब से करी है। तो उसमें उनको कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं। और ख़ास तौर से जो एक इसमें जो बड़ी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो दिख रही हैं, वो दिखाई दी मेरे को इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपने शायद सुना ही होगा, वो एक ऐसा अपने आप एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर्स ने एक ब्रांच एस्ट्रोलॉजी इज वेरी एडवांस्ड। जी नहीं नहीं, जी आज से नहीं है, इट्स वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड वी टेक आई नो कोर्सेज इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। जी जी जी। अच्छा, इसमें कोर्सेज चल रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में? Yeah, and it is so effective that all doctors, all senior doctors, हाँ, when they get ill, they come to us only. They don't go to the doctor, राइट they come to us. राइट And it's so राइट राइट। effective also. I've seen it's very effective. हाँ हाँ, तो स्वामी राम में एक वहाँ And पे I'm writing डॉक्टर a book थे। also on medical astrology. I've already started. अरे So, फैंटास्टिक yeah, फैंटास्टिक, बहुत yeah. बढ़िया और बहुत डॉक्टर साहब बढ़िया। मैं आपको बता दूं, अनिल जैन जी। साहब ने 10 किताबें लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी पे। अच्छा। और रुड़की से पढ़ना। मैं कई किताबें। हाँ, 25 साल की जब उम्र थी तभी से, हम्म क्योंकि इनकी मदर ने इनको एस्ट्रोलॉजी मतलब बताया था कि पंडित ने कोई प्रिडिक्शन की है, तो इन्हें लगा हम्म कि हम्म कैसे संभव है। तो तभी से हम्म। इन्होंने पढ़ना चालू किया। और बहुत बढ़िया। फिजिकल एस्ट्रोलॉजी में भी अब बुक लिखने जा रहे हैं। और बस इनका वही शिफ्ट बता रहे हैं। तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये- तो आपने इसमें जी हम्म। जी जी, तो जैन साहब आपने इसमें फॉर्मल एजुकेशन भी ली, कोई डिग्रीज वगैरह भी करी आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं, में? हम लोग ने जैसे प्राइवेट संस्थाएं होती थी, दे यूज टू रन जी कोर्सेज, एंड पर्टिकुलरली जो राइट आपने बीवी रमन का कहा, उन्होंने जी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था। तो हाँ हाँ दे यूज टू हैव क्लासेज इन दिल्ली, दे टू राइट थ्री प्लेसेस। तो जी। आई क्लासेज इन दैट एंड आई स्टडीड फॉर अबाउट 3-4 years। ओ वंडरफुल, और बढ़िया वो जी। 3-4 साल पढ़ने के बाद then हम्म। I got the gold medal. Then they said, "No, no, you start teaching here." वाह So बहुत since सुंदर। then I'm teaching at the age of 27, जी 28 जी जी actually. जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो 27-28 साल की उम्र से आप पढ़ा रहे हैं इसको, है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ बढ़िया। तो आपसे तो बहुत कुछ हमें सीखने को भी होगा, और आपसे खूब इसमें गाइडेंस भी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसा हमारा जो अभी इस समय उद्देश्य है वो ये कि हम्म। हम जो प्रिडिक्टिव एफिशिएंसी पे जो अभी तक इन लोगों ने काम किया, और इन्होंने अनाप हाँ, शनाप सी जो मेथोडोलॉजी इन्होंने अडॉप्ट करी, मेरे को तो वो कतई उचित नहीं लगी। तो मैं तो इसमें बिल्कुल। जी मैं इसमें एक तो जो हमारा राशियों के बेसिस पे जो हमारा प्रिडिक्शंस हैं, एक तो उन पे फोकस करूंगा, और दूसरा इसमें मैं रादर देन पर्सनालिटीज जिस पे कि उन्होंने विदेशों में हम्म। काम हुआ और हिंदुस्तान में भी नार्लिकर वगैरह ने जी। भी कोशिश की, मैं इसमें करना चाहूँगा हम्म। प्रिडिक्शन, और उसका साथ साथ उसका समय के साथ साथ उसका एक कॉरस्पॉन्डेंस। तो करेक्ट। इस पे मेरा वो जा रहा विचार बन रहा है। और मैं कुछ हम्म। सोचा मैंने कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स से, तकरीबन 4-5 एस्ट्रोलॉजर्स से मैं जो कुछ राशियां इकट्ठा करूंगा, वो एस्ट्रोलॉजर्स को मैं हम्म। दिखाऊंगा, उनसे प्रिडिक्शंस करवाऊंगा। और फिर जिन लोगों की राशियां हैं, उनसे हम्म। मैं पीरियोडिकली एवरी वीक उनसे मैं कुछ मिलेंगे। पैरामीटर्स होंगे जो कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पैरामीटर्स डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स लाइफ के हैं जिनको कि हम हम्म। मोटा मोटा 8-10 एरियाज में बांटना चाहेंगे। उसमें प्रिडिक्शंस होंगे, उसी प्रिडिक्शंस पहले करके हम रख लेंगे। फिर हम हम्म। उनसे हम एवरी वीक उनसे हम रिकॉर्ड लेते रहेंगे, ताकि फिर हम ये देखते करेक्ट। रहें कि जो हमारे प्रिडिक्शंस जो हुए हैं उनका फाइनली कॉरस्पॉन्डेंस कैसा आ रहा है। तो मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि जो हमारा जो सिस्टम है इसमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जो अभी तक किया बिल्कुल। गया वो उन्होंने सोलर सिस्टम से किया, मुझे तो कतई हम्म। एक्यूरेसी का मेरे को उसमें कोई उम्मीद है ही नहीं। कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा जी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हम्म कि जहां तक ज्ञान का सवाल है, हम्म दिस इज एज ओल्ड एज द वेदास। क्योंकि हम्म वेदों में ही इसका, जो वेदों के 6 अंग बताए गए थे, हम्म एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट वाज ज्योतिष।
और उन्होंने कहा कि बिना ज्योतिष के और जो भी कर्म कांड बताया गया हम्म, वेदों में हम नहीं कर सकते हैं। और हम्म, ज्योतिष को कहा कि दे आर द आईज ऑफ द वेदास। राइट। तो दिस इज एज ओल्ड एज द नॉलेज ऑफ वेदास, पहली चीज। हम्म, हम्म, दूसरा यह है कि हमारे वेदों से शुरू हुआ, पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। आई विल गिव यू नंबर ऑफ एग्जांपल्स कि जी, पूरी दुनिया इसका कैसे इस्तेमाल कर रही है, बट हम्म, अवेयरनेस नहीं है। जैसा आपने हम्म, कहा कि जब यूजीसी ने फरवरी 2001 हम्म, नोटिफिकेशन इशू किया कि हम्म, दिस सब्जेक्ट हम्म, शुड बी टॉट इन ऑल द यूनिवर्सिटीज, हम्म, और हम्म, बीए लेवल पर, एमए लेवल पर और रिसर्च हम्म, लेवल पर करिए, हम्म, तो क्या हालत हुई हम्म, जो हम्म, ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट अपने आप को रेशनलिस्ट हम्म, बोलते थे, ना हंगामा हम्म, मचाया। हम्म, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिस इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एब्सोल्युटली, एंड व्हेन एस्ट्रोनॉमी इज बीइंग टॉट एंड वी कॉल हम्म, दैम एज साइंस, तो हम्म, व्हाई नॉट एस्ट्रोलॉजी शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज ए साइंस। या, और दूसरा उन्होंने कहा कि विदेशों में पढ़ा रहे हैं हम इस सब्जेक्ट को, हम्म, हम्म, तो इंडिया में पढ़ा लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी उसमें जो है। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही, तीसरा, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम्म, ने एक एफिडेविट फाइल किया था इसी केस में। हम्म, हम्म, और पता है एफिडेविट में क्या कहा था? एफिडेविट हम्म, में कहा था कि दिस इज ए 4000 ईयर ओल्ड ट्रस्टेड साइंस। राइट, ट्रस्टेड साइंस, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ हम्म, इंडिया सेड एट दैट टाइम हम्म, एक्चुअली। तो उसी हम्म, के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सारा जो पीआईएल या जो केसेस फाइल हुए थे, हाँ, सबको पहले सबको आंध्र रिजेक्ट किया प्रदेश हाई था, कोर्ट में हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ, फिर हम्म, बॉम्बे हाई हम्म, कोर्ट में हुआ, हम्म, उन सबको रिजेक्ट किया। और हम्म, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज ने पढ़ाना भी शुरू कर दिया, कोर्सेज हम्म, जो है हम्म, वो हम्म, इंट्रोड्यूस भी हो गए। जैसे आप जानते हैं बनारस में है, लखनऊ है, ये अभी इग्नू है, 3 साल दिल्ली पहले है, इग्नू ने शुरू या, किया। या, हाँ, तो बहुत सारे उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब थोड़ा हम्म, थोड़ा सा लोगों को एक अवेयरनेस आई है, हम्म, क्योंकि जितने भी हमारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया में, हम्म, हम्म, बिकॉज आई एम इन कॉन्टेक्ट विद ऑलमोस्ट एवरीवन, आपको हम्म, ताज्जुब होगा कि 95% ऑफ दीज पीपल to हम्म, whom we call astrologer, they don't have हम्म, even the basic knowledge, they don't even know the ABC of this subject actually। राइट, और तब, 95% लोग जाते भी उन्हीं के पास हैं। नो नोबडी विल कम टू मी, हमें हमें देखकर तो हंसते हैं कि आप पैंट कमीज पहन के कैसे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। राइट, बिकॉज एक राइट, माइंड सेट हमारा बना हुआ है। हाँ, 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 माइंड सेट क्या है कि एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है, वही एस्ट्रोलॉजर हम्म, हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि शुरू से राइट, हमारी जो इमेज दिखाई गई उसको वही दिखाई गई एक्चुअली में। बिल्कुल सही, हम्म, तो उनको एबीसी भी नहीं आती। एंड वी हम्म, टेक सच एन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ लाइक मैरिज, हम्म, हम्म, जस्ट उसी के बेसिस पर कितने गुण मिल हम्म, रहे हैं। हम्म, आपको ताज्जुब होगा कि इंडिया में हम लोग कंसल्ट तो करते हैं कि मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप के लिए, हम्म, लेकिन डिसीजन किस बेसिस पर लेते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं। हम्म, और आपको ताज्जुब होगा कि जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, इट नेवर जी, सेड दैट गुण मिलान इज अ मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। तो वेरी अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। और उसमें जी, उन्होंने पूरा सिस्टम बताया कि हमें क्या क्या करना है। हम्म, And this was in the end कि once you see each other, all other things कि which are relevant, हम्म, then you go for the compatibility। और ओके, compatibility का उस time it was a male dominated society। हम्म, So we have to see the compatibility that the female should not have any say in the family matter। ऐसा ना हो कि वो हावी हो राइट, जाए। क्योंकि और दूसरा ये था कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी हस्बैंड के ऊपर या फैमिली के हम्म, ऊपर, तो उनके पास कोई हम्म, ऑप्शन भी नहीं होता था जो है। तो हम्म, उसको ध्यान में रखते हुए गुण मिलान का कंसेप्ट बनाया गया। ओके, अब आज देखिए, आज की सोसाइटी पूरी अलग है। इट्स हम्म, नॉट ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वी टॉक ऑफ राइट, इक्वालिटी। एंड सेकेंडली राइट, फीमेल है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, अब एब्सोल्युटली, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब उनको आप डरा हम्म, धमका के नहीं रख सकते, जैसे पहले बिल्कुल, फोर्स था, उनके बिल्कुल, पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। या, तो दे हैव या, लॉट या, ऑफ ऑप्शंस। तो राइट, सेम प्रिंसिपल वी कैन नॉट अप्लाई, हम्म, एंड वी कैन नॉट डिसाइड मैरिज विच इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हम्म, जस्ट बेस्ड ऑन द गुण मिलान, जो किसी भी तरह से आज की डेट में ऑब्सोलीट है, रेलेवेंट है और आउटडेटेड है। और ना ही हमारे ज्योतिष में कहा कि गुण मिलान को मैचिंग मान लो, तो बहुत सारा अच्छा, डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया। और जी, ज्योतिष में ये भी कहा कि जो भी आप प्रिडिक्शन करेंगे, हम्म, देश पात्र काल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। देश हम्म, पात्र काल को, पात्र हम्म, मतलब हु इज द कंसर्न पर्सन। मान लीजिए कि राइट, दो बच्चे इकट्ठा पैदा होते हैं एक साथ, हम्म, तो उनके नेचुरली हॉरोस्कोप सेम होंगे, हम्म, प्लैनेट की पोजीशन, राजयोग हम्म, जो भी है वो सेम होगा, हम्म, बट दोनों के लिए प्रिडिक्शन अलग अलग होंगे। हम्म, हम्म, जैसे मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है कोई,
हम्म, उसके लिए राजयोग का मतलब कुछ और होगा। सपोज यू बिकम्स ए क्लर्क इन द गवर्नमेंट, तो हाँ, दैट इज अ राजयोग फॉर दैट फैमिली। रिलेटिव, हाँ, रिलेटिव है। रिलेटिव। और दूसरा, जैसे एक अच्छी फैमिली का है, तो उसके लिए हम्म, राजयोग का मतलब ये नहीं है कि वो ही विल बिकम ए क्लर्क इन द गवर्नमेंट। हम्म, तो उसको भी ध्यान रखना है। फिर समय को भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने हम्म, आपको कहा कि ये गुण मिलान वाला कंसेप्ट था। और हम्म, देश को भी ध्यान रखना है कि जो हम्म, प्रिडिक्शन हम इंडिया में करेंगे और जो अमेरिका में करेंगे वो अलग अलग होंगी जो है। जी जी अभी जी। मैं इटली में था, तो एक रशियन लड़की थी। तो शी हम्म, केम टू मी कि शी केम टू नो कि दैट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, कि व्हेन आई एम गोइंग टू हैव अ सेकंड चाइल्ड। हम्म, तो मैंने देखा उसको, मैंने बताया कि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन हैव द सेकंड चाइल्ड। यू नो व्हाट हम्म, डिड शी से? हम्म, विद whom? I was okay. shocked कि then I thought कि I'm in Europe, so हाँ। something relevant. तो मैंने कहा हम्म। what do you mean by with whom? तो कहती है कि with my husband or with someone else. ओके। तो अब प्रिडिक्शन देश के हाँ, हिसाब से अलग अलग हो गया। और फिर मैं राइट, वापस जब इंडिया में आया, और कुछ साल पहले हाँ। मेरा पोस्टिंग कलकत्ता में था, तो हम्म, वन लेडी केम एंड हम्म, शी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। अच्छा। तो देन आई वाज शॉक्ड कि अभी यूरोप ही नहीं है, इंडिया भी काफी तरक्की कर गया। हम्म, 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 तो अब जो है बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे इस टाइप के जो इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं, या हम्म, हम कहेंगे कि सरोगेसी है, बच्चा हम्म, कैसे पैदा होगा। दूसरा हम्म, यह है कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते ही नहीं है बच्चा पैदा करना, और उसको मैं हम्म, इंडिकेट कि बच्चा होना चाहिए, लेकिन वो हम्म, पेरेंट्स नहीं कर। तो इसके हिसाब से कहने का अर्थ ये है कि देश पात्र काल को ध्यान हम्म, में रखते हुए हमें प्रिडिक्शन करने हैं। और जब तक ये हम्म, अवेयरनेस नहीं आएगी, या लोगों को हम्म, नहीं मालूम पड़ेगा इस ज्ञान के बारे में, क्योंकि अभी तक हर आदमी मानता तो है, कंसल्ट हम्म, करता है एस्ट्रोलॉजर को, लेकिन पब्लिक में नहीं कहता वो। पब्लिक में बोलने में शर्म आती है उसको। अभी हम्म, मैं देख रहा था जब ये लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे, हम्म, तो हमारे जो अमित शाह जी का नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, हम्म, तो उसमें लाइव दिखा रहे थे टीवी पर कि 12:39 पर उनको नॉमिनेशन फाइल करना है। हम्म, अब 12:39 कहाँ से आ गया? एवरीबॉडी नोस कहाँ कि से किसी आया? एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा उसको। और जैसे ही हम्म, 12:39 हुआ, इमीडिएटली हैंडेड ओवर, इमीडिएटली खड़े होके जो है। अब ये प्राइम मिनिस्टर का ओथ सेरेमनी हुई थी। अब हम्म, 6:45 कौन सा टाइम है हम्म, कि शाम को 6:45 पर होनी चाहिए? ऐसा कोई राइट। लॉजिकल तो नहीं लगता कि दिन में होनी चाहिए, हम रात में क्यों आई करेंगे नो। ओथ सेरेमनी? तो किसी ने बताया होगा, और उसमें कोई डिले भी हुआ, उसकी वजह से भी बहुत हंगामा हुआ। तो पब्लिक विश्वास तो करती है। और इंडिया में नहीं, बल्कि हर कंट्री में। जी अभी बिल्कुल। जो सर्वे हुआ था, चाइना में 95% पीपल दे कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स। इवन चाइना। चाइना। यूएसए में जो एक एमटीवी इनसाइट सर्वे हुआ था समवेयर इन 2020, तो उसमें कहा है कि दिस इज अबाउट नाउ $25 बिलियन इंडस्ट्री। या एंड आप देखिए कितने ऐप बन रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे ऐप हैं, एस्ट्रोटॉक है या बहुत सारे हैं। तो उसमें वैसे हजारों ज्ञान। हजारों एस्ट्रोलॉजर हैं। एंड यू नो हाउ मच दे आर अर्निंग? आई वाज आस्किंग विद माय वन ऑफ माय स्टूडेंट, एंड शी वाज सेइंग कि आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ। दैट्स गुड। एंड उसमें जो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ये दुर्भाग्य है। बट वो सबको एडवाइस कर रहे हैं जो है। सबको एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि किसी को मालूम या नहीं है किसी ज्ञान को। और कई या बार हम लोग जब टीवी वगैरह पर जाते हैं, तो कोई कहता है नो इट्स नॉट ए साइंस। तो आई नॉर्मली आस्क देम कि डू नो द मीनिंग ऑफ साइंस? एंड सरप्राइजिंगली नो साइंटिस्ट कुड टेल मी द मीनिंग ऑफ साइंस। अब अगर डिक्शनरी देखें, तो डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर इज ए साइंस। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहते हैं, सोशल साइंस को साइंस कहते हैं, अगर ये नहीं होता तो इनको साइंस हम क्यों, ये कहाँ से साइंस हो गई जो है? राइट। साइंस डजंट मीन कि 2+2 = 4 इज ए साइंस। तो ये नॉलेज का जो सही ज्ञान है, वो नहीं मिल पा रहा लोगों को, अभी भी नहीं मिल पा रहा एक्चुअली में, क्योंकि अभी जो हम लोग टीवी पर देखते हैं या जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम देखते हैं, वो लोगों को लूटते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं।
और हम्म आई नो लॉट ऑफ पीपल कि उनको नॉलेज नहीं है, बट आप उनके पास जाएंगे आप तो आपसे लाखों रुपए ले लेंगे, और आप दे क्या हम्म रहोगे मैं बताऊं सुनो में। और वो ना कोई एडवाइस करेंगे ना कुछ करेंगे भी, जो है ना उनके बस की भी एडवाइस करना। और एक माइंड सेट बना हुआ है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजर तो वही है जो उस तरह के कपड़े पहने हुए है, उस तरह का वेशभूषा बनाई राइट, हुई है। राइट, और इसका राइट। जो सही ज्ञान है, मैं बताया कि पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो इसलिए मैं अभी नहीं दूंगा एग्जाम्पल्स। हम्म और अभी आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात की, तो हम्म मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आज से एडवांस नहीं है, इट्स वेरी ओल्ड सब्जेक्ट है, वेरी ओल्ड नॉलेज। एंड आई टेल यू इट इज सो इफेक्टिव कि हम लोग जब करते हैं या एडवाइस करते हैं लोगों को, बहुत लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि हम्म। जो डॉक्टर नहीं आते या अच्छा, जो आप ये मेडिकल भी एडवाइस। आप ये एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करते हैं करेक्ट अपार्ट फ्रॉम करेक्ट टीचिंग? करेक्ट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, या तो हम्म बहुत लोग आते हैं एंड वी फाइंड हम्म इट इज सो इफेक्टिव। ऐसी हम्म कोई ज्ञान नहीं है दुनिया में जो आपको जन्म के समय बता दे कि आपको क्या बीमारी होने की संभावना है। और जब आपको पता लग जाता है तो आप शुरू से ही उसके कुछ रेमेडियल एक्शन लें, तो उस पे आप काफी हद तक काबू पा सकते हैं, फिर बीमारी क्यों राइट। होगी। जी। और दूसरा, अभी मैं यूएस में ही था, तो वन हम्म लेडी वाज आस्किंग हम्म कि व्हाट इज द यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हम्म if we know the future, then what we हम्म will gain out of that. So I asked her हम्म a simple question. मैंने कहा, you हम्म see the weather forecast for the next day in the evening? कहते हम्म yes. मैंने कहा, why do you see that weather forecast? हम्म क्या पर्पज है उसका? हम्म पानी तो जब बरसेगा, तूफान आएगा हम्म जिस टाइम आना है, तो हम्म आप क्या कर लोगे? वो तो सब चीज हो ही रही है। उससे आपको हम्म। यही फायदा होता है कि यू कैन प्लान फॉर ए डे। अपना एग्जैक्टली। पानी भी बरसेगा, स्टॉर्म भी आएगा, धूप भी निकलेगी, सब कुछ होगा, उसके बाद हम्म भी आप अपना सारा काम कर पाएंगे। हम्म तो हम्म वो ही, ये हम इसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। हम्म और सेल्फ मैनेजमेंट सिर्फ एक ज्योतिषी है जो सिखाता है, और कोई सब्जेक्ट नहीं सिखाता आपको। अब जितने भी आपके मैनेजमेंट हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, आप तो खैर एक्सपर्ट हैं उसमें, कि एक मैनेजमेंट करके बिजनेस मैनेजमेंट, हाउ मच एफिशिएंसी यू कैन इंक्रीज, देयर इज लिमिट ऑफ दैट। 10%, 20%, 50%। बट वी शुड बी अवेयर दैट ईच ऑफ वन ऑफ अस हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। और जो हमने, भगवान ने हमको जो मेंटल स्ट्रेंथ दिए है ना, उसका हम 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थ्रू आउट द लाइफ। 90% वेस्ट हो जाता है। और जितने भी जो लोग हैं इसमें, हम लोग मेडिटेशन की भी या स्पिरिचुअलिज्म भी इन्वॉल्व हो जाता है, कि उसके द्वारा दे ट्राई टू इंक्रीज द देयर मेंटल कैपेसिटी। एक्चुअली दस एबिलिटीज, परसेंट राइट। से लेके 20% यूटिलाइजेशन हो जाएगा, 30% हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु हैं, क्योंकि आप तो उस ऑर्गेनाइजेशन से शामिल हैं, कि वो किस लेवल तक पहुंच जाते हैं। वो वाकई में ही भगवान बन जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग थे श्री राम यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ की वीसी वगैरह बहुत सारी वो कहानियां बता रहे थे, श्री राम जी की जो है। तो ही संविधान वॉज का। टेलिंग कि हाउ इट कैन हैपन, कि ही वॉज नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। तो उसी लिए, क्योंकि वो जब हम मेडिटेशन करते हैं, समाधि करते हैं, तो उससे हम अपनी जो मेंटल पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अनलिमिटेड है, मैंने कहा 10% ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। एब्सोल्युटली, तो 10% एब्सोल्युटली। या जिस दिन हम 20% भी कर लेंगे, वी कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड। और करेक्ट, इससे करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी को हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट ही एक ऐसा मैनेजमेंट है विच कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली। कोई लिमिट नहीं है इसकी जो है। और यही एक ऐसा ज्ञान है जो हमें वो सिखाता है सब कुछ जो है। तो इसको हम बाकी प्रिडिक्शन छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि लेट्स फॉरगेट अबाउट प्रिडिक्शन, सही है गलत है जो भी है, बट एटलीस्ट वी कैन मैनेज अवर लाइफ। I used एब्सोल्युटली। to write a column in Economic Times on the behavior of the stock market based on अच्छा। astrology. And I was the first रियली? astrologer to write that column. And it ओके। became so famous, so popular. हम्म और I used to get calls नाइट, दिन और रात में, जो पूरे में, कि मुझे 100 करोड़ का अच्छा। लॉस हो गया, मुझे 1,000 करोड़ का लॉस हो गया, 500 करोड़ हम्म का लॉस हो गया, मैं हम्म सुसाइड कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो ये नौबत हम्म नहीं आएगी हम्म अगर आप मैनेज कर पाएंगे, जान कर, कि जैसे मैंने कहा ना वेदर फोरकास्ट में, कि हम जरूरी नहीं है कि हम्म जब तूफान आएगा जब भी बाहर निकलें। हम्म हम जब नहीं आ रहा मौसम, ठीक है, जब निकलो बाहर। हम्म तो उसी तरह से हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं इसमें जो है। हम्म और वो ही एक जो हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, कि एस्ट्रोलॉजी बढ़िया। इज वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। कोई हम्म दूसरा सब्जेक्ट या दूसरा मैनेजमेंट आपको ये नहीं सिखाता जो है।
तो करेक्ट। इसको हम मेरे ख्याल में अगर हम उस तरह से इसको प्रमोट करें या उस तरह से रिसर्च करें इसमें, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल रादर देन गोइंग कि ये साइन के लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जहां तक पर्सनैलिटी का सवाल है, it is not decided only by sun sign or moon sign. There are hundreds of other factors also. ट्रू। So only after seeing a complete horoscope we can judge about a personality. ये जो कहते हैं ना कि राइट। ये सन साइन ही है तो पर्सनैलिटी ये होगी, मून साइन, ये सब बकवास है। इससे आप कुछ नहीं कर सकते unless and until you see the entire horoscope. तो ये जी बेसिकली जी पर्पस जी होना चाहिए जी। एक्चुअली में जो है। तो ये जो हम जो मु- रिसर्च कर रहे हैं ना कि बिल्कुल, सन साइन के लोगों की पर्सनैलिटी एक सी नहीं होती, ये बकवास है, वो हो भी नहीं सकती एक सी जो है, क्योंकि एब्सोल्युटली, पर्सनैलिटी विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस। एब्सोल्युटली। तो तो इसमें उस पॉइंट ऑफ इसमें व्यू से शायद जी हम देखेंगे तो बेटर जी होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है जैन साहब कि एक तरफ तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान रखने वाले लोग हैं, दूसरी ओर हमारी सोसाइटी है। हमारी जी सोसाइटी के अधिकांश लोग उनको कंसल्ट भी करते हैं, शादी ब्याह में बिल्कुल। तो लगभग सारे लोग करते हैं। नहीं नहीं, एवरीवन कंसल्ट एट एवरी स्टेज। कई चीजों में करते हैं, राइट। हम्म अच्छा, हम्म अब क्या है कि अब आता है बीच में आता है आपका साइंस, सो कॉल्ड साइंस हम्म प्लेटफॉर्म, साइंटिस्ट एंड हम्म सो फॉर्थ, राइट। तो कोई भी नॉलेज समाज एक फॉर्मल लेवल पे तब एक्सेप्ट करता है जब उस पे फॉर्मल लेवल पर उसके ऊपर स्टडीज होती हैं, और बिल्कुल और बिल्कुल। और, और जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं और जो दैट एक्सेप्टेड इज मोस्ट मेथड्स, इम्पोर्टेंट जी एक्चुअली। एक्सेप्ट या जी, और जो एक्सेप्टेड मेथड्स हैं उनको एम्प्लॉय करके जब आप उनकी फाइंडिंग्स सामने रखते हैं फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स में, तब उसका एक्सेप्टेंस वो एक एकेडमिक लेवल्स पे, एक साइंटिफिक हम्म लेवल्स पे तब वो होता है, राइट। तो ये एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, परम मनोविज्ञान में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स सभी सभी सब्जेक्ट। वो भी फेस कर रहा है कि लोग बिलीव तो कर रहे हैं, राइट, लेकिन उसको फॉर्मल एक्सेप्टेंस नहीं है। फॉर्मल एक्सेप्टेंस के लिए इट बिल्कुल। इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड डू फॉर्मल स्टडीज। अनफॉर्चुनेटली जो अभी हम्म तक हुई हैं हिंदुस्तान में, वो उन्होंने या तो कॉपी किया है वेस्टर्न सनसाइन सिस्टम्स को, जो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितने सही हो सकते हैं, राइट, या उन्होंने सही मेथोडोलॉजी नहीं यूज करी। तो जो मेरा इसमें प्रयास अब है, वो यही होगा। और हम्म। और अगर आप जैसे लोग जो कि इतना, आई मीन, इतना मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने पिछले 40 साल से इस सब्जेक्ट में हैं, इसको पढ़े हैं, नहीं पढ़ा नहीं, रहे वक्त हैं, पेश करते हैं। हम लोग किसी दिन बैठ के डिस्कस करेंगे, और क्योंकि जी अभी तो उसमें क्या टाइम खत्म हो जाएगा जी, 5 मिनट 2 3 मिनट में जो है। जी जी तो जी फिर हम लोग कुछ, अभी तो टाइम है शायद ना, अभी तो हाँ नहीं 10 मिनट है अभी तो। जैसे हम्म, 1 मिनट, हम्म, 1 या 2 मिनट है, इसका सर समापन करिए। और आयुष ओबराय जी, आप अच्छा, कुछ, खत्म होने आप कहिए, आप चुपचाप कैसे बैठे हुए हैं सर? नहीं नहीं, बहुत नहीं, आई एम रियली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। पर जैन सा प्रॉब्लम ये है कि आपके जैसे 40-50 साल एक्सपीरियंस वाले लोग बहुत कम है यहाँ पर। मैं भी बहुत लोगों से मिला हूँ, सब लोग जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल का बस पेरिफेरल ऊपर ऊपर का नॉलेज है। और हम्म। ठीक बात है, सब वो जम के पैसा भी कमा रहे हैं। वो कॉमर्शियल या हो और जा रहे सबका, हैं ना। एंड व्हाट दे डू इट कमर्शियल सब, नहीं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो बेवकूफ बनाते हैं वो। अवेयर नहीं है, एब्सोल्युटली, और सब पैसे के प्रोडिक्शन चक्कर करते में। हैं, सब कुछ करते हैं। यदि प्रोडिक्शन ठीक नहीं निकलती है तो पता क्या बोलते हैं, अरे साहब आपके जो है जन्म पत्र में बर्थ टाइम में आपने ठीक नहीं लिया होगा। बस, हम्म हम्म। देर, बहुत अच्छा एक्सक्यूज है ये तो। और क्या। तो जैन साहब रियली हम ये लोगों आप को जरूरत है कि सब लोगों हाँ, को इसका जरा क्लियर किया जाए, बताया जाए लोगों को भी व्हाट इज दिस, एस्ट्रोलॉजी है क्या और कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। आप बहुत अच्छा वही इनिशिएटिव पर ले रहे हैं इसके लिए। हम्म। जी जी जी। तो हाँ, बस तो मिलकर करेंगे तो वी कैन डू समथिंग यस। एक्चुअली, अच्छा कर जी सकते हैं हम जी लोग जो जी है। जी, ठीक है तो जैन तो साहब, तो मैं आलोक, आलोक जी स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा लगा आपका इनिशिएटिव। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी हम्म। ऐसा करेंगे जैन साहब कि मैं सिन्हा साहब से आपका ईमेल आईडी ले लूंगा, करेक्ट। राइट, और तब मैं आपको जो क्या क्या मैं मेरा विचार है, इसको किस तरह के स्टेप्स में इसमें लेना चाह रहा हूँ, कैसे कैसे मेथोडोलॉजी करूँगा, उसके करेक्ट बारे में करेक्ट हाँ, आपसे वो शेयर एक्सचेंज कर करूँगा। लेंगे हम, हाँ। जी जी या जी, और फिर हम लोग आगे के लिए प्लान कर। सच बताते हैं हम, ताकि बुजुर्गों की बातें, किताबी बातें ना रह जाए।